नेक्स्ट अब जो भी होगा, एक तो है कि पॉलिटिकली क्या होगा, इंडिया का क्या अब एक्शन है, बट मुझे लगता है कि क्रिकेट के लिहाज से आई थिंक वी मेड अ मिस्टेक। मैंने कल भी बोला था कि शायद हमारी भी गलती, मैं मानता हूं कि बिट्रेल, मैंने कल कहा था, जैसे मैं और निखिल भी गए वहां पे, वी वर ऑल राइट, हमारा बड़ा अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन उनके जो सरकार है या आर्मी है और लोगों की सोच, कुछ लोगों की सोच अगर इतनी गंदी और भद्दी है तो मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट के रिलेशंस होंगे। मैं देख रहा था कि वो चल रहा है कि जी बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हम बायलैटरल क्रिकेट उनके साथ नहीं खेलेंगे। और भाई बायलैटरल क्रिकेट तो हम खेल ही नहीं रहे थे उनके साथ। सवाल आ जाता था आईसीसी टूर्नामेंट्स का और 2 साल बाद आ जाता था एशिया कप। और मेरा ये मानना है कि एशिया कप भी इंडिया को नहीं खेलना चाहिए, बिकॉज क्लोजर नहीं है बॉस। क्या होता है आप याद कीजिए, जब नवंबर में, उससे पहले 1 महीना पहले अक्टूबर में राहुल, जब बातें चल रही थी चैंपियंस ट्रॉफी की, और बड़ा मतलब उस वक्त लॉजिकल था, मैंने कहा यार पॉसिबल नहीं है इंडिया टीम वहां पे जाएगी, इंडिया को सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। अब आप देखिए पीछे मुड़ के, खुदा ना खास्ता अगर इंडिया की टीम चली गई होती और कुछ 19-21 हो गया होता, किसकी जिम्मेदारी होती? किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक है, उस मुल्क में भी मतलब दहशतगर्दी हो रही है, तो इंडिया की टीम नहीं गई, फिर वहां से बातें आई नहीं जी आप क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिक्स ना करें। मेरा यह मानना है कि अब ना बीसीसीआई को एक ऑफिशियल स्टैंस लेना होगा, ये हम बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलते हैं से एक कदम आगे जाना होगा। आईसीसी टूर्नामेंट मुझे नहीं पता क्या कंपल्शंस हैं, क्योंकि वो आपके जो भी आपके बने हुए हैं, और अगले साल वर्ल्ड T20 ऑलरेडी आप ये करार करके आ चुके हैं कि वो भी हाइब्रिड होगा, पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी श्रीलंका में होगा एंड ऑल दैट। एशिया कप इस साल जो है आपने सितंबर में स्लॉट इन किया हुआ है। आपको याद होगा एशिया कप अनलाइक आईसीसी टूर्नामेंट्स कंपल्सरी नहीं होता कि होना ही होना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास पैसे जाते हैं, वो सारे जो एशियन बोर्ड्स हैं उसमें बंटता है, सब कुछ है, इंडिया को भी मिलता है, सबको मिलता है। बट मुझे लगता है कि बीसीसीआई को नाउ अब अपनी जो सरकार का रुख है, यार जहां पे इतना कुछ हो रहा है, मुझे नहीं लगता क्रिकेट होगी अब। सो मुझे लगता है कि एशिया कप भी इस साल मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। जब तक क्लोजर ना हो तब तक क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। आईसीसी टूर्नामेंट में अगले साल क्या होगा मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मेरे लेवल पे नहीं है, बट कम से कम एशिया कप कैन बी स्किप्ड एंड शुड बी स्किप्ड। आप बोल रहे हैं कि एशिया कप ही नहीं होना चाहिए, या फिर नहीं, अब आज से 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, राहुल 15 साल, 20 साल, इस साल नहीं होना चाहिए। वो इंडिया के बिना होगा नहीं, पाकिस्तान के बिना होगा नहीं, दोनों के बिना होगा नहीं। आप मुझे बताइए जरूरत क्या है आपको एशिया कप खेलने की? आतंक और खेल एक साथ कभी नहीं चल सकता। आप मुझे बताइए ना जरूरत क्या है एशिया कप खेलने की? नहीं खेलना। मैंने रिएक्शन देखे बाय द वे, मैंने रिएक्शंस नहीं देखने, और नहीं खेलना। बताता हूं रिएक्शंस ऐसे मैं सोशल मीडिया के जरिए देख रहा हूं, शर्मनाक है, मतलब बहुत शर्मनाक रिएक्शंस वहां पे आ रहे हैं। उन लोगों को भी मैंने देखा, पढ़ा, काफी लोगों को जिनको मैंने भाई वैसे तो इंडियन क्रिकेट की तारीफ करते हुए देखा, अपनी टीम की बेइज्जती करते हुए देखा, लेकिन अब सामने आ गया ना। मैं यहां पे बैठा हूं, मैं खुद मतलब अब्यूज का सामना कर रहा हूं, और मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि मतलब लोगों को ये कहना पड़ रहा है। लेकिन यार मैं तो खुद फील करता हूं कि यार हम हर चीज गुड फेथ में करते हैं। मैं वहां पर भी जब गया तो मैंने तब भी बोला कि यार देखो, मैं कोई एम्बेसडर बन के नहीं आया, मैं कोई अमन की आशा लेके नहीं आया, मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे आया। ठीक है, मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ यार, लोगों जो अच्छे लोग थे उन्होंने बहुत अच्छा बर्ताव किया मेरे साथ, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जो आस्तीन से निकल के कुछ उनके जो सरकार है या आर्मी है, दिस इज ये अनपार्डनेबल है। और क्रिकेट जो है वो चलती रहेगी, मुझे नहीं लगता। आप देखिएगा राहुल, एशिया कप तो कम से कम, मैं एशिया कप की बात कर रहा हूं, नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। और जो बात आप कह रहे हैं, इंडिया अगर पाकिस्तान इंडियन टीम चली जाती है, दिस वुड हैव बीन समथिंग वेरी सिमिलर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की
अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे कि विक्रांत गुप्ता ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है। वो विक्रांत गुप्ता जो पाकिस्तान आता है उसको पाकिस्तान में इतना प्रोटोकॉल मिलता है जितना उसको इंडिया में नहीं दिया गया। ये बात इंडिया के लोग भी मानते हैं कि उसको जिस तरह से यहाँ पे इतना प्रोटोकॉल दिया गया, मैं तो पहले से ही इस बात के सख्त खिलाफ था कि भाई आप उसको इतना प्रोटोकॉल ना दें, नॉर्मल इंसान है जिस तरह से, लेकिन फिर भी उसको एक बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया। पाकिस्तानियों का बड़ापन था। लेकिन अब जब वो बंदा पाकिस्तान से वापस चला गया अपने देश में, तो वहाँ का देशवासी होकर रह गया। वो वहाँ का देशवासी उसके अंदर अब बोल रहा है। और कल उसने एक शो के अंदर, टीवी शो के अंदर, वहाँ पर ये बात कर दी कि पाकिस्तान के अंदर जब वो गए थे तो वहाँ पर उनको प्यार मिला, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग थे बहुत जो उनके ख़तरनाक थे। विक्रांत गुप्ता, ना तुम स्टेडियम गए, ना तुम वहाँ पर किस लिए गए? अपनी व्यूअरशिप के लिए। तुम वहाँ पर लोगों से मिलने के लिए गए। तुमने अपने व्यूज़ समेटे जाकर वहाँ पर। क्यों? क्योंकि तुम वहाँ पर तुमने मुलाकातें किन लोगों से की जो पाकिस्तान क्रिकेट के ख़िलाफ़ बोल रहे थे। विक्रांत गुप्ता, तुमने वहाँ पर ये की, लेकिन हमने वो बर्दाश्त कर लिया, हम वो वक्त नहीं भूले। लेकिन अब असल में हुआ क्या कि अब इंडिया में जब वो पहलगाम का एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद फैन कोड वालों ने और सोनी टीवी जिन्होंने पीएसएल के राइट थे, उन्होंने पीएसएल को दिखाना बंद कर दिया। नो इशू, दैट्स नॉट अ बिग इशू फॉर पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान हैव मच बिगर लीग देन आईपीएल। डोंट वरी, यू मेक अ फुल स्टेप तो दैट्स विल एंड द प्रूव। चलो कोई बात नहीं, पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया। लेकिन उसके बाद तुम वहाँ पर बैठ कर ये बातें कर रहे हो कि भाई पाकिस्तान में मैं गया था, वहाँ पर मुझे ये हुआ, पाकिस्तान ने मेरे साथ ये कर दिया। तुम पाकिस्तान पर भौंक रहे थे। असल में अगर कहा जाए, विक्रांत गुप्ता, तुम होते कौन हो पाकिस्तान के बारे में ऐसे कहने वाले? हु आर यू टू बार्क अगेंस्ट पाकिस्तान? पाकिस्तान के लोगों ने आपको इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी। यहाँ पर आप थे तो पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे थे। अब वहाँ इंडिया में बैठे हो, पता है कि वहाँ पर प्रेशर है आपके ऊपर, तो आप वहाँ उनकी ज़ुबान बोल रहे हो। आप कह रहे हो कि इंडिया की टीम वहाँ पर सेफ नहीं थी। और भाई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीम है, तो तुम्हारी टीम की क्या बात है? तुम्हारे प्लेयर क्या उनसे ज़्यादा बड़े हैं? तो तुम्हारे बाप हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वाले, इंग्लैंड वाले, जिन्होंने क्रिकेट याद की थी, और तुम यहाँ पर अपनी पेश करवा रहे हो। तुम्हें सही लोग इंडिया में गालियाँ देते हैं, तुम्हें यहाँ पर प्यार मिला, तुम्हें इज्जत रास नहीं आई। वो कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तुम्हारे साथ वही सीन हुआ है। तुम अपना घर के रहे हो ना घाट के रहे हो, क्योंकि घर में भी तुम्हें जूतियाँ पड़ेंगी और जब घाट में आओगे तुम्हें लित्तर पड़ेंगे। तो ये अब तुम्हारा था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए अक्सर लाते रहेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।